एक आदमी एयरपोर्ट पर कुछ अजीब बातें नोटिस करता है। तारीख थी 15 अक्टूबर और वो जिस फ्लाइट में बैठा था उसका नंबर भी 1015 था। मौसम खराब होने की वजह से उड़ान का वक्त भी 9:30 से बढ़ाकर 10:15 कर दिया गया। हर चीज जैसे एक रहस्य से जुड़ी लग रही थी। जैसे ही जतिन सीट पर बैठता है उसे सामने की सीट के पीछे एक एमपी प्लेयर मिलता है। उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें उसी फ्लाइट 1015 की एक रहस्यमयी दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा है। जतिन चौंक जाता है क्योंकि MP3 में जो बताया जा रहा है वो हूबहू उसकी फ्लाइट की स्थिति से मेल खा रहा है, जैसे एयर होस्टेस की सेफ्टी डेमो, बाहर बारिश होना और यहाँ तक कि फ्लाइट के 1 घंटे के अंदर रडार से गायब हो जाना। उसे यह सब अजीब लगने लगता है पर फिर भी सुनता रहता है। MP3 में बताया जाता है कि 10:21 पर एक पक्षी इंजन से टकराएगा और जैसे ही वक्त हुआ ठीक वही हुआ। एक पक्षी सच में इंजन से टकरा गया। घबराकर जतिन हेडफोन फेंकता है और वॉशरूम भागता है, लेकिन लौटने पर भी उसका डर कम नहीं होता। वो एयर होस्टेस से पूछता है क्या इंजन से सच में कोई पक्षी टकराया था, लेकिन उसे बताया जाता है कि इतनी ऊंचाई पर ऐसा होना नामुमकिन है। वो पायलट से बात करना चाहता है लेकिन इजाजत नहीं मिलती। तभी एक आदमी जॉर्ज आकर बताता है कि उसने भी पक्षी को देखा और वह भी एक पायलट है जिसने मौजूदा कैप्टन के साथ काम किया है। जतिन दोबारा MP3 चलाता है जो कहता है कि 11:15 पर प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और पायलट की आखिरी लाइन होगी गुड नाइट न्यूयॉर्क। ये सुनकर जतिन को पसीना आने लगता है। फिर MP3 में बताया जाता है कि हो सकता है कोई सिंपल डिवाइस फ्लाइट को डिस्टर्ब कर रही हो। वो 2 विदेशियों को लाइव स्ट्रीमिंग करते देखता है और उन्हें फोन बंद करने को कहता है, लेकिन वे कहते हैं कि फोन फ्लाइट मोड में। बात बहस में बदल जाती है और क्रू उसे वापस भेज देता है। इसके बाद MP3 में एक नया खुलासा होता है। फ्लाइट में एक आदमी है जो माफिया के खिलाफ गवाही देने जा रहा है। नाम है ऑर्लो। जतिन को शक होता है कि प्लेन को जानबूझकर निशाना बनाया जा सकता है। जतिन क्रू को बताता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। वो खुद यात्रियों का सामान चेक करना शुरू करता है। एक बैग गिरता है, बहस होती है और जतिन गलती से माफिया की साजिश उजागर कर देता है। प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। पायलट केबिन से बाहर आकर जतिन को चुप कराता है और बाकी यात्री उसका वीडियो बनाते हैं। MP3 अब खुलासा करता है कि जतिन खुद इस फ्लाइट के गायब होने की कुंजी है। वो पायलट से विनती करता है कि गुड नाइट न्यूयॉर्क ना बोले, लेकिन सब उसे पागल समझते। तभी फ्लाइट में मौजूद एक एयर मार्शल उसे अरेस्ट कर लेता है और कहता है लैंडिंग के बाद उसका मानसिक परीक्षण होगा। पर जब वो जाता है जॉर्ज फिर आता है और जतिन पर भरोसा जताता है। जतिन उसे कहता है कि अगर वो सच में पायलट है तो फ्लाइट को कनाडा या किसी सेफ जगह पर डाइवर्ट करे। जॉर्ज कहता है कि केबिन में घुसने के लिए पासवर्ड चाहिए। जतिन को अचानक याद आता है 1015 ही शायद पासवर्ड हो। जॉर्ज उसे ट्राई करता है और दरवाजा खुल जाता है। वो अंदर घुसकर कैप्टन को बेअसर करता है और फ्लाइट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। फिर वो केबिन का प्रेशर गिरा देता है जिससे सभी यात्री बेहोश हो जाते हैं। अंत में खुलासा होता है असल में जॉर्ज ही इस हादसे का मास्टरमाइंड है और जतिन अनजाने में उसका मोहरा बन गया।